अब देखो। कहाँ देते हैं सर? देखो। आप कहाँ देते हैं सर? हाँ, देखो लिस्ट में, मतलब ये जो लीवर में, यहाँ लीवर होगा, ये लिस्ट जो लिखा है ना गलत है। लीवर में लिंग। पुनः निर्माण की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, ठीक ना। इसलिए कोई आदमी मारेगा ना तो बोलना कि हमको मारो, आके लीवर में मारो, बोलेगा ना। हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, खराब हो जाएगा तो क्या सर? हाँ, खराब हो जाएगा तो खराब नहीं होगा मतलब तुम मारने देगा रे। मैं इसे देखो अब देखो, यहाँ ध्यान रखना, ये जो है एस्प्लीन, एस्प्लीन है वर्ड याद रखना, एस्प्लीन, स्टमच, पेनक्रियाज, और कौन, स्मॉल इंस्टेटाइन, कॉमन विली डक्ट, और ये गोल्ड ब्लेडर और लीवर, ये सब पार्ट किसका है, लीवर का है, ठीक ना। लीवर। लीवर के आसपास की है, यही देखो पेनक्रियाज है, ये देखो यहाँ पत्ता का आकार का है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अमाशय, अमाशय को क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज। बोले थे ना ये पेनक्रियास। पत्ता के आकार का होता है, देखो है ना पत्ता के आकार का, हाँ। सेम टू सेम पत्ता के आकार का होता है अमाशय। कैसा होता है, पत्ता के पत्ता के आकार का करते होता हैं। है ना। पेनक्रियास, और पेनक्रियाटेटिक डक्ट, और होता है लेबुला, क्या है, लेबुलास। लेबुला। लेबुल से कि लेबुला सर? यह एक मिश्र ग्रंथि है, ये जो है, ये अग्नाशय क्या है, एक तरह का मिश्र मिक्स्ड ग्रंथि है। ग्लैंड। मिश्र ग्रंथ मतलब मिक्स्ड ग्लैंड, क्या बोलेंगे इसको। मिक्स्ड ग्लैंड। हाँ, मिक्स ग्लैंड, ग्लैंड। ठीक। ये शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये सबसे दूसरी, पहला नंबर में ग्रंथि कौन है, पहला अग्नाशय। नंबर में कौन है, फर्स्ट नंबर पर लीवर। लीवर है, और सेकेंड नंबर पर पेनक्रियास है। अग्नाशय। पेनक्रियास क्या है, पेनक्रियास। पेनक्रियास। देखो इसमें जो है, इसके इसमें होता है, इसमें जो है, इसमें लिखना चाहिए था, इसमें इसमें बीटा सेल से, इसमें बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है, इसके नहीं होता, इसमें होता है। इसमें बीटा सेल से इंसुलिन का क्या होता है, स्राव होता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन में बदल देता है। इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, एवं लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में, ग्लिसरीन में बदल देता है। एक बार खुद से पढ़ो तो देखो कैसा बता देते हैं। देखो बड़ी आंत जो है, बड़ी आंत करता कुछ है, ये भोजन का पाचन है। भोजन का पाचन क्या करता है, भोजन का पाचन नहीं करता है, भोजन का पाचन नहीं करता है। नहीं करता। हाँ, अब बड़ी आंत में अपेंडिक्स होता है, क्या होता है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है, जो क्या करता है, एक अवशेषित अंग है, ये क्या है, एक अवशेषी, अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है। और क्या, ये केवल पानी का क्या करता है, पानी का क्या करता है, पानी का अवशोषण कर, प्रसन। अवशोषण पानी करता का है, अवशोषण करता है, प्रसन। पानी का अवशोषण करता है। अब यही चीज़ देखो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, छः पार्ट, सात पार्ट, एक आठ पार्ट है टोटल। मतलब ये छोटी आंत तो कितने भाग में बटा गया है। बढ़िया अपना सर। हाँ, बड़ी आंत कितने भाग में बटा गया है, 8 पार्ट। आठ, ठीक ना। कोलेन, ड्रेसिंग कोलेन, एक कोलेन, दो कोलेन, तीन कोलेन, कोलेन को भी तीन भाग में बांट दिया है, ये चार भाग में। फिर है मलाशय, यही है मल द्वार, गुदा। आगे चलते हैं। देखो ये याद रखना, कोलेन जो है, कोलेन, कोलेन ये जो है, इसको तीन भाग में बांटा गया है। एक ट्रांसवर्स कोलेन, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कोलेन। एक ड्री ड्री ड्रिसेडिंग कोलेन। डिस। हाँ, एक असेड्रिंग, असेड्रिंग कोलेन। और यहाँ पर आता है
सिंगमोंड कोलेन, 4 में बांटा हुआ है। आगे आता है सेसम। आगे आता है सेसम। अपेंडिक्स। इसको अपेंडिक। हाँ, अपेंडिक्स, यही है अपेंडिक्स। आइए तुम्हारा मलासे, ये गुद्दा। लास्ट में यही तुम्हारा गिरता है। फिर गुदा, जो गू गिरता है, गू। आगे चलते हैं। अमीबा जो है एक कोशिकीय जलीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जलीय जीव। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जलीय जीव। जलीय। एक कोशिकीय जलीय जीव। इसमें जो चलने एवं भोजन के लिए पादप कृत्रिमिक पाँव होता है, ठीक ना। इसमें भोजन अंतः कोशिका परक्रम द्वारा होता है। अंत मतलब अंदर घिसने की शक्ति होता है। एक अमीबा बना देते तुम लोग को, देखना अभी। अमीबा बना दिए, ऐसे ऐसे अमीबा है। यहाँ पर ये है एक कोशिका, मतलब वो है अमीबा ही भी है। फिर धीरे धीरे क्या करे, टसकते टसकते अपना ये जो ये ना ये एरिया ये फैलाएगा, इसको ही बाहर निकालेगा, ये भी फैलाएगा, पूरे को फैला देगा। धीरे 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 क्या करे, ऐसे करते जाएगा। फिर ऐसे फैलाएगा, धीरे धीरे अपना पूरा घर घेर लेगा, घेर के अपने तरफ खींच लेगा। तब देखा होगा अमीबा इस प्रकार का भी रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा करा रहता है ना। हाँ। आगे बढ़े। हाँ। अब देखो यही अमीबा है ना, यहाँ देखो ये है ना, ये सब छोटा हाँ। छोटा। ये क्या किया है बेचारा, कब्जा कर लिया है। अभी भी कब्जा करिए रहा, ये भी कब्जा कर लिया, ये सब कर लिया हुआ है। देखो इसको केंद्रक बोलेंगे, जो बीच में है तो क्या बोलेंगे, अमीबा के जो बीच में है। अमीबा खत्म हो गया। अभी देखो तापमापी, हम हमेशा बोले थे कि थर्मामीटर का, जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर 2 प्रकार का होता है। एक प्रयोगशाला, एक डॉक्टरी थर्मामीटर, मतलब एक लैब वाला, मतलब लैब में यूज़ करने वाला। एक हम लोग जो शरीर तापमान यूज़ करने वाला। अब जो शरीर तापमान भी यूज़ करने वाला 2 थर्मामीटर है, एक डिजिटल थर्मामीटर, एक एनालॉग थर्मामीटर। ये एनालॉग थर्मामीटर है। डिजिटल थर्मामीटर जो होता है ना, उसमें नंबर लिखाता है 1 2 3 ऐसे कर लिखाता हुआ है वहाँ पे, ठीक। अब देखते हैं आगे। इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। ये थर्मानापी है, इसमें क्या यूज किया जाता है, पारा यूज किया जाता है। पारा का। हाँ, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज जो होता है 35 to 42। आजे लाए थे राजा पानी रे, आजे लाए थे पानी। देखो ये पारा का जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक है, देखो तापमापी का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। इसका रेंज है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, या अब फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। हम सेल्सियस में बोलेंगे ना तो बोलना 35 से 42, और फ़ारेनहाइट में 95 से 110। हाँ, मानव शरीर का तापमान का वो रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 37 डिग्री, या नहीं, ये तुम्हारा सेल्सियस में है 37 डिग्री, ये तुम्हारा फ़ारेनहाइट में है। ये जो है 98.6 जो है वो तुम्हारा फ़ारेनहाइट में है, इसमें है फ़ारेनहाइट में है। और ये जो है ये सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में है, दोनों बराबर होता है, ठीक ना। 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट, क्या होता है, दोनों बराबर होता है। पारा विषैला होने के कारण इसमें ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। पारा क्या एक तरह का विषैला है,
विसेला है। अब इसी के कारण, विसेले के कारण ही ना इसमें क्या मिलाते हैं, गिलेस्टीन का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो, उष्मीय प्रक्रम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर क्लास में ये वर्ड आएगा, चालन, संवाहन, विकिरण। अब बोलेंगे सूर्य से जो हम लोग जो हीट आता है, सूर्य से जो हम लोग को हीट आता है, कौन विधि से? सूर्य से जो हीट आता है ना हम लोग के पास, ये विकिरण विधि से आता है। कौन विधि से? विकिरण विधि से। और तावा को हम लोग गर्म कर देते हैं, तावा पे जो रोटी बनाते हैं वो कौन विधि से हीट आता है? चालन विधि से। कौन विधि से? चालन विधि से। ठीक ना? आप बता देते हैं, इसका दिखाते पढ़ा के। चालन इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। बिना अणु के गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण ही चालन कहता है। संवहन इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, अणु के गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण। विकिरण बिना माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण। अब देखो सूर्य है, अब बीच में कुछ रहता है तब भी हम लोग का देह गर्मा जाता है। क्या होता है? बॉडी क्या हो जाता है? पूरा हीट हो जाता है ना। यहाँ बीच में कुछ है? कुछ नहीं है। उसके बाद भी जब धूप उगता है ना, तब जब धूप पड़ता है हम लोग शरीर पे, तभी हीट हो जाता है। वही बोल रहा है, बिना माध्यम का, बीच में कुछ नहीं है तो उसका माध्यम नहीं है। वो स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? विकिरण, रेडिएशन। आगे चलते देखो, अब आगे अगला चैप्टर ही स्टार्ट हो गया, अम्ल, क्षार और लवण। हम इसीलिए हम पूछ रहे थे पहले कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी का नहीं पूछे, सिरका पूछे थे ना। सिरका में कौन अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। कौन अम्ल? एसिटिक अम्ल। और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। कौन अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल जो होता है ना, साइट्रिक अम्ल ज़्यादातर खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। अधिकतर खट्टा, मतलब जो भी है, मतलब नींबू हो गया, और नींबू कुल के फल हो गया, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इस सब में क्या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और बताना तुम लोग को, थोड़ा सा आगे देखते हैं कि नहीं है। हाँ है, दही में लैक्टिक अम्ल। दही में कौन अम्ल? पालक में कौन अम्ल है? ऑक्सैलिक अम्ल है। ऑक्सैलिक लिखा है, ऑक्सैलिक कौन सा अम्ल है? ऑक्सैलिक। पालक में कौन सा अम्ल में पाया जाता है? ऑक्सैलिक। देखो, आंवला और सिट्रस फल, इसमें कौन सा? एस्कार्बिक। हाँ, एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इमली हो गया तुम्हारा, खट्टा अंगूर, कच्चा आम, इस सब में कौन सा? टैट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखो, टाइम निकाल के ना इस चीज़ को यहाँ से क्या करना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक याद करना है, यहाँ से यहाँ तक। आगे तो आगे भी देख लेते हैं। हाँ, ये सब तो बाद में ही है, आज तक इतने तक पढ़ा देते हैं। इसको लिख लेना कॉपी में, हमेशा को इसको 2-3 बार याद करना है, भूलने वाला चीज़ है ये।
अब देखो टैट्रिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चा आम आदि। देखो ये सब काहे में टिक लगा देते हैं, ये हमेशा हर जगह पे तुम्हें एग्जाम में आएगा, कोई भी एग्जाम देगा सब में आएगा। ऊपर बताए गए सभी अम्लों प्रकृति में पाया जाता है। देखो प्रकृति में पाए जाने वाला क्षार का नाम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना का पानी, ठीक ना, चूना का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयोग होता है। किसका उपयोग करते हैं? अमोनिया, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक। या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड साबुन, साबुन। हाँ ये मज्जक है ये। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन। या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का साबुन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मिल्क मिल्क ऑफ ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम। प्रतियम, ये सब होते हैं। आगे देखते हैं। देखो लवण, अगला चैप्टर क्या है? लवण। देखो ये ध्यान देना यहाँ पर हल्का सा कि अम्ल, जब अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं तो हमको क्या मिलेगा? लवण और जल मिलेगा। क्या मिलेगा? लवण प्लस जल। लवण और जल मिलेगा, प्लस तुम भूल जाओ, लवण और जल मिलेगा। क्या मिलेगा हमको? लवण और जल मिलेगा। अम्ल और धातु को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? लवण प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। हाइड्रोजन। अम्ल और धातु ऑक्साइड को मिलाएंगे तो लवण और जल मिलेगा। ठीक, इतना ही तक रहने देते हैं आज बस, ठीक। याद रखना कि यहाँ तक पढ़ा दिए हैं। और रात में 9:15 में ज्वाइन हो जाना 100%।